बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 26 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महा बुलिश वंस अगेन, डीआईएस भी गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं बियरिश वंस अगेन और प्रोज गए हैं महा बियरिश वंस अगेन। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या निकल के आ रही है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए, 54,000 लॉट्स बचे हैं अब उनके लॉन्ग। डीआईएस ने कुछ बाइंग की, ऑलमोस्ट फ्लैट आ गए हैं वो, 400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का सेल है, उनके अब 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट हो चुके हैं नेट पोजीशन में, और 15,000 के करीब का बाय है प्रोज का, तो उनके 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा क्रूशियल है क्योंकि वहाँ पे बाइंग दिख रही है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर रिटेलर्स के द्वारा। नेट बाइंग उनकी 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट की है, सो 1,30,000 के करीब उनके पास इस समय कॉल लॉन्ग है। एफआईज ने थोड़ी सी कॉल बेची है अपनी, 83,000 कॉल लॉन्ग है वो, और प्रोज अच्छी क्वांटिटी में बेच के गए हैं। लगातार दूसरा दिन है जब 1 लाख प्लस की क्वांटिटी बेची है। परसों 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, फिर कल हुए 1,11,000, आज हो गए 2,13,000 शॉर्ट। तो यानी प्रोज इन पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा बियरिश व्यू से देख रहे हैं बाजार को। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं आप। बब्बर शेयर हमारे जिंदा हो चुके हैं। 2 दिन पहले तक होल्ड कर रहे थे पुट्स को, फिर उन सेलिंग में आए और आज फिर और 83,000 पुट सेल कर गए हैं। सो 1,52,000 उनकी नेकेड पुट सेल है। डीआईएस अपने लॉन्ग्स क्लोज करके गए, उनके पास अभी 76,000 पुट लॉन्ग है, और 23,000 के करीब पुट बाय करके गए एफआईज। 1,90,000 उनका नंबर पहुंच गया लगभग। 66,000 पुट बाय करके अभी भी 1,13,000 के करीब प्रोज की जो है पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं, वहाँ पे अच्छी सेलिंग दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली लॉन्ग क्लोजर हुए हैं एफआईज के। 469 अब उनका नंबर बचा है, और रिटेलर लगातार अभी सिर्फ 2 दिन रह गए एक्सपायरी को, मंथली एक्सपायरी को, और उनका डेटा जो है इधर लगातार बुलिश साइड पे ट्रेड हो रहा है उनका स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। और अब स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका अपोजिट। कैश मार्केट के अंदर भी आप देख सकते हो कि एफआईज सेल करके गए अच्छी क्वांटिटी में 1,550 करोड़ का, और डीआईएस का बाय है, और बाकी की जो बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज ने की है। अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं, फटाफट देखेंगे। तो हमारा बाजार क्लोज हुआ है 483 पर, और थोड़ा नेगेटिव क्लोज ही है क्योंकि 500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी आइडियली, बट आई है। अगर कल नीचे खुलता है, टेक्निकली बात करें, अगर इसके नीचे खुल के नीचे ही सस्टेन करता है तो 16,500 का लेवल जो है बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल जरूर दिख रही है, लेकिन एज वी सेड कि यहाँ पे एट द मनी कॉल राइटिंग खूब हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 16,500 के आसपास ही क्लोज हुआ है, और उसके पास देखिए कितनी ऑप्शन राइटिंग है। तो 16,500 पहला और 16,600 दूसरा, ये 2 बड़े रेजिस्टेंस का काम करेंगे। काफ़ी इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग हुई है, और जो नई पोजीशन क्रिएट हुई है वो आप देखिए कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है वंस अगेन राइटर्स के पास। तो हम अब किस लेवल को सपोर्ट मान के चले, तो हमारा सपोर्ट का लेवल 16,500 ही है। अगर इसके ऊपर खुल के सस्टेन करते हैं तो यही एक लेवल है। उसके बाद फिर अदरवाइज हमारा 16,400 का लेवल है, और उसके बाद फिर सीधा 16,200 का लेवल है। सो वो इसलिए क्योंकि 16,300 पे अभी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी कम है एज़ कम्पेयर टू 16,200 एंड 400 पुट टुगेदर। तो 400 के बाद सीधा 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है काफ़ी तेज। अगर 400 गया तो और उसके नीचे सस्टेन हुआ बाजार, तो फिर 200 आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 1600 200 देन ज़्यादा दूर नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं 16,000 की, 16,400 पे भी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स में, तो पुट साइड पे हमें कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे, उसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे कुछ खास डेटा हमारे को नहीं देखने को मिल रहा है। इन द मनी पुट्स अनवाइंड हुई हैं 17,500 पे, अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स आई है। यहाँ पे एक कुछ छुपा हुआ गेम खेला जा रहा है ऐसा लग रहा है। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ।
निफ्टी का हमारा व्यू हो चुका है लगभग क्लियर। सो बैंक निफ्टी 15 अगस्त चेक करते हैं और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे हम 28 जुलाई। चलिए, सो 36,408 पे क्लोजिंग आई है और इन द मनी कॉल्स कुछ खास हमारे को नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत पोजीशंस हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 36,500 पे एक बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है टोटल ओपन इंटरेस्ट में भी और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी। तो ये लेवल काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर इसके नीचे खुल के अगर हम सस्टेन कर गए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर खुल के सस्टेन हो। अगर नीचे खुलता है तो फिर द्वार जो है वो नीचे की साइड के खुल जाएंगे। तो हमारे को फिर वहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिल सकती है? सो 36,400 ये एक रेंज है जहाँ पे एक सपोर्ट की रेंज दिखाई दे रही है बड़ी क्लियरली। फिर उसके बाद 36,100 है सीधा, बीच में 100 पे कुछ खास नहीं है। अदरवाइज बाकी के ये तीनों जगह पे अच्छे राइटर्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे अगर बाज़ार गिरना चाहिए, बहुत तेज़ी से नहीं गिरना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। अनलेस की गैप डाउन हो जाए बड़ा तो कोई कुछ कह नहीं सकता उस सिनेरियो में। बट अगर खुलता है बाज़ार फ्लैट तो फिर ये धीरे धीरे इन लेवल्स को तोड़ेगा, बहुत तेज़ी से नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे राइटिंग कुछ ना कुछ हमारी प्रोज की भी है। सो बैंक निफ्टी की 4 अगस्त की ऑप्शन चेन में कुछ नहीं दिख रहा हमें। 25 अगस्त को और देखते हैं और फिर चलेंगे सीधा वापस शीट पर और करेंगे कंक्लूड। तो हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट एक चीज़ आपको याद होगी, 39,000 की वो पुट्स जो लगातार एक्यूमुलेट हो रही थी वो अभी भी पोजीशंस बनी हुई हैं और उन्होंने अभी तक इस पूरे अप मूव में उन पोजीशन को छोड़ा नहीं है। चलिए, अब डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा, इनके बिना हम लोग फॉलो नहीं करते, अपने डेटा को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार जो है वो 7 अगस्त को है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे मेरा लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो गए हैं और अगले 2 महीने तक उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे मेरे। सो दैट इज़ कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप वेबिनार के लिए एनरोल करते हैं तो चलिए अब देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आ रही है ओवरऑल। तो यहाँ पे डेटा नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ऑल्दो कुछ बाइंग दिखी है लेकिन मोस्टली शॉर्ट्स क्लोजर है वो। एफआईज की तरफ से फ्रेश शॉर्ट्स नहीं दिखे, वो एक थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि अगर उनको वीक लग रहा था तो फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट होने चाहिए थे, वो बहुत कम क्वांटिटी है। दैट इज़ नंबर 1। कॉल साइड पे कुछ ज़्यादा खास इन्होंने नहीं किया, ये ज़रूर है कि जो सेलिंग करी है उतनी ही बाइंग भी कर ली है, यानी कहीं ना कहीं कॉल राइट करके गए हैं और ऊपर की कॉल जो है वो कवर करके गए हैं, ऐसा लग रहा है। प्रोज को देखें तो प्रोज ने तो खुले में आकर के एकदम से सेलिंग करी है और बड़ी क्वांटिटी में वो सेल साइड में आके बैठ गए हैं। और जो इंडेक्स पुट का डेटा देखें वहाँ पे भी खुले में बाइंग कर रहे हैं हमारे एफआईज। प्रोज ने काफ़ी अपने शॉर्ट्स को क्लोज करने की कोशिश करी, बट आई थिंक अभी भी कसर बाकी है काफ़ी, क्योंकि अगर बाज़ार यहाँ से बड़ा फॉल लेता है तो उनको सर्टेनली लॉस होगा। और लॉन्ग्स क्लोज करते हुए दिखे हैं स्टॉक्स में बहुत दिन बाद, बड़ा नंबर जो क्लोज हुआ है। सो ओवरऑल दोस्तों डेटा बियरिश साइड पे ही है। हमारे को जो साइंस मिल रहे हैं, कोई भी साइन इसमें ऐसा नहीं मिल रहा जो बुलिश कन्वे कर रहा हो। तो हम लोग की स्ट्रेटजी वही रहेगी, बड़ी सिंपल, कि बाज़ार प्राइस एक्शन अगर हमारे को शॉर्ट साइड का देता है तो हम शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। और हम लोग का जो स्ट्रेटजी रहेगी वो उसके बाद प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करने की रहेगी। दैट इज़ गोइंग टू बी सिंपल स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। जैसे आज की थी वही सेम स्ट्रेटजी हमारी कल की भी रहने वाली है। अव्वल आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि बाज़ार फ्लैट खुले और फ्लैट खुलना चाहिए, ऐसा कल एडवांस में ही आप लोग को बताया था, और फ्लैट ही खुला बाज़ार, क्योंकि इन लोग की काफ़ी ऑप्शंस राइटिंग पड़ी हुई थी। लेकिन कल हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे को गैप डाउन देखने को मिले, क्योंकि अब 9 दिन की इनकी पोजीशंस जो हैं वो हो चुकी हैं और अब हो सकता है कि कल बाज़ार थोड़ा सा, डेटा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अगर गैप डाउन खुलता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसकी है भी, SGX देख करके भी, वर्ल्ड मार्केट देख के लग रहा है, बट वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन डेटा इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो क्या करना है, वो सिनेरियो में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है ऑलरेडी,
तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रखूँगा या तो क्वांटिटी बहुत कम रखूँगा, इवन इफ मुझे प्राइस एक्शन मिलेगा तब भी। लेकिन अगर मुझे बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं मिलता, ऑल्दो वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है और सेंटीमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो मेरी क्वांटिटी ठीक ठाक रहेगी और प्राइस एक्शन का वेट मिलते ही मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लूँगा। बस बड़े गैप डाउन में जो है अपनी क्वांटिटी में घटा दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े गैप डाउन में ये लोग प्रॉफिट बुक करने आ जाते हैं तुरंत, और उसके बाद बाजार जो है वो पहले 2 4 5 मिनट का ऊपर नीचे का करके फिर ऊपर वापस रिकवर होना शुरू हो जाता है या साइडवेज चला जाता है। वैसे भी वेडनेसडे है और प्रीमियम मीटिंग इनकी पूरा इनका रहेगा प्रोज का कि ये प्रीमियम मीटिंग इसके अंदर जरूर करें, इसीलिए पुट भी बेच के बैठे हैं और इसीलिए ये लोग कॉल भी बेच के बैठे हैं। तो हमें एक इनिशियल ट्रेड अगर मिल गया शॉर्ट साइड का, उसके बाद फिर हम ऑप्शन सेलिंग के लिए भी शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल का स्ट्रेटेजी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, यानी कॉल और पुट दोनों बेचने का ट्रेड ले सकते हैं और प्रीमियम टिके खा सकते हैं, बट ओनली आफ्टर द इनिशियल मूव इज़ डन। तो दोस्तों ये बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।